Psychophysics, sensory thresholds. Another topic in psychophysics is sensory thresholds. So what are sensory thresholds? आम जबान में थ्रेशोल्ड हम दहलीज को कहते हैं. हम जब किसी डोर वे से एंटर होना चाहते हैं कमरे में तो दहलीज को क्रॉस करते हैं. साइकोफिजिसिस्ट ये कहते हैं कि स्टिमुलाई को भी ब्रेन में एंटर होने के लिए एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना होता है, और वो तभी क्रॉस करता है जब उसका एक्शन पोटेंशियल यानी उसकी एनर्जी या उसकी इंटेंसिटी इतनी हो कि ब्रेन उसे रजिस्टर कर सके, वो ब्रेन में एंटर हो सके. दैट्स वाई वी स्टडी थ्रेशोल्ड्स इन sensations that are part of our sensory system. साइकोफिजिक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं? साइकोफिजिकल स्टडीज में ऑब्जर्वर्स को ये कहा जाता है कि इन दोनों में से एक जजमेंट करो जो आपको स्टिमुलाई दी गई है. अगर एक ट्रायल पे आपने वो आवाज़ सुनाई है और वो कहता है हाँ सुनाई दे रही है, आप और ऊंचा करते हैं सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है. कुछ ट्रायल्स ऐसे होते हैं जिनमें आप उसको बहुत लो इंटेंसिटी पे रखते हैं और वो कहता है नहीं 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 अभी तक नहीं सुनाई दी. सो देयर इज अ जजमेंट रिक्वायर्ड अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ स्टिमुलस. Absolute judgments can be simple statements about the presence or absence of a signal. Yes, I saw it, or no, I did not see. ये आपका participant आपको बताएगा. Or direct estimates about some property of the stimulus. For example, वो answer करेगा, how many grams does this weigh? Very often in our daily life, we are estimating कि ये 1 pound का होगा, 1 kg का होगा, ये तो पाओ का होगा. बट दोज आर नॉट एग्जैक्ट एस्टिमेट्स, दोज आर नॉट एग्जैक्ट वेट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. वो हमारी एस्टिमेट्स होती हैं. सो आप इस तरह की भी जजमेंट पूछ सकते हैं, हाउ मच डू यू थिंक दिस ऑब्जेक्ट वेज, इसका वजन क्या है, और जो वो वजन बताएं फिर उसको एक्चुअल वजन से देखें कि कितने की एस्टिमेट करेक्ट है. तो यूजली हमारी जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो उनकी judgments होती हैं. What is absolute threshold? A threshold based on an observer's ability to detect a signal is called an absolute threshold. Detect means they can see it or hear it, or they feel the touch or taste. So वो मौजूद है कि नहीं इसको डिटेक्ट करना. If two stimuli must be compared on a particular trial, a relative judgment is required. हम कई दफ़ा दो स्टिमुलस देखे, दो स्टिमुलाई देखे, ये ज़्यादा भारी है या ये ज़्यादा भारी है, ये लाइन बड़ी है या ये लाइन बड़ी है, या कौन सी लाइन किस लाइन के बराबर है. तो ये जो हम कंपैरिजन करते हैं तो वो एक और तरह का स्टेटमेंट उनसे चाहिए होती है. स्टिमुलस ए इज़ लार्जर देन और स्मॉलर देन स्टिमुलस बी, ये वो जवाब देगा. Can be made, or direct estimates can be made, such as stimulus A is twice as large as stimulus B. तो ये दोनों तरह के जवाब हमें अपने ऑब्जर्वर से चाहिए होते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में. अब जब आप डिटेक्ट कर रहे हैं सिग्नल को कि ये आवाज़ सुननी आपने, या ये लाइट आपको नज़र आई, या ये चीज़ टच होती हुई स्किन पे महसूस हुई, क्योंकि जब हम स्किन के टच का महसूस करने की जजमेंट लेते हैं तो वो देख नहीं रहे होते कि आपने उन्हें वो 2 पॉइंट लगाए हैं या 1 पॉइंट लगाया है. दे आर जस्ट जजिंग कि वो आ गया है और वो आपको 2 पॉइंट महसूस हुए या 1 हुआ है. नाउ व्हेन वी कंपेयर टू स्टिमुलाई in their relative physical property, and the statement that your observer is giving is about how big this line is compared to this line, or this line is bigger than this line, or this object is heavier than that object. It's called
the difference threshold. It's not an absolute judgment, it's a comparison judgment. German word है Differenzliman, which makes our word difference threshold. DL इसको कहते हैं, और absolute threshold को experimental psychology, psychophysics की ज़बान में AL कहते हैं. So it's the smallest difference between two stimuli that a person can detect. उससे पहले वो उनको बराबर समझ रहा था, कहाँ पहुंच के उसको दोनों में फर्क नजर आने लग जाता. This is called a difference threshold.